हेलो दोस्तों, आई एम बैक। इंडियन सिनेमा चाहे कितना ही आगे हो, कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, वो हॉलीवुड से टक्कर नहीं ले सकता। अगर वो क्वालिटी में कुछ मूवीज में हॉलीवुड से आगे जरूर निकल जाए, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे हॉलीवुड से टक्कर नहीं ले सकता। बात सिर्फ इंडियन सिनेमा की नहीं, वो किसी और मूवीज की भी है। कौन सी ऐसी मूवी है जो तुमको याद है जो आउटसाइड ऑफ हॉलीवुड जो 1 बिलियन गई हो, जो कि ऐसी मूवी हो जिसने हॉलीवुड को टक्कर दी हो इन द बॉक्स ऑफिस? कुछ एक्सेप्शन है और उसकी बात हम करेंगे इस वीडियो में, लेकिन मैं ये बात करूंगा कि कैसे इंडियन सिनेमा आने वाले कुछ साल के अंदर, हम करोड़ों की बात नहीं करेंगे, हम 1000 करोड़ नहीं, हम बात करेंगे कितने मिलियन डॉलर्स कमाए हैं इस मूवी ने, कितने मिलियन डॉलर्स, 500, 600, 700 एंड शायद स्पॉइलर अलर्ट, एक मूवी इस लिस्ट में है जो शायद 1 बिलियन जा सकती है। तो उसके लिए पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा वैलेंटाइंस बढ़िया निकल गया हो तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तुमको ढोल वाले की आवाज आ रही हो तो तुम प्लीज थोड़ा सा कॉर्पोरेट कर लेना प्लीज। द थिंग इज, पिछले कुछ सालों से इंडियन सिनेमा हॉलीवुड के कहीं आसपास भी नहीं था। हमारी मूवीज ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती भी नहीं थी। लास्ट टाइम कौन सी मूवी थी जो हॉलीवुड के लिए नॉमिनेट हुई थी? लगान, सीधा लगान। कौन सी मूवी थी जो उसके बाद इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रही थी ओवरऑल वर्ल्ड में? स्लमडॉग मिलियनेयर, गांधी, ये दोनों हॉलीवुड की ही मूवीज हैं। सोचने की बात है कि ऐसा क्या है हमारी मूवीज में, ऐसा क्या है हमारे ऑडियंस में जो उसको हॉलीवुड रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। आई नो काफी लोग आएंगे और कहेंगे सलमान खान का ये डायलॉग कि ऑस्कर बाहर वालों का है, हमारा नहीं है, हमको क्या लेना देना। बट द थिंग इज, ऑस्कर सिर्फ बाहर वालों का नहीं है, ऑस्कर एक्चुअली में इंटरनेशनली ही है। पैरासाइट ने ऑस्कर्स को डोमिनेट किया था, सिर्फ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 से 5 ऑस्कर जीत के, जो कि साउथ कोरियन मूवी है, जो कि बस बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेट होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुई किस पे? बेस्ट पिक्चर के लिए, जिसमें एक्चुअली में सिर्फ हॉलीवुड की इंग्लिश मूवीज आती है। द थिंग इज, ये सब पॉसिबल है। साउथ कोरिया की बहुत इज्जत है। बॉन्ग जून-हो जो पैरासाइट के डायरेक्टर थे, उनको बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिली है। साउथ कोरिया के अंदर सिर्फ उन्हीं का नाम नहीं है, काफी लोगों को और नाम आया है। एंड इतना ही नहीं, जापान के अंदर जब एनिमेस को भी ऑस्कर मिलने लग गया, एनिमे की इज्जत भी बढ़ना शुरू हो गई। इवन तो एनिमे की अपनी खुद अलग पॉपुलैरिटी है, जिसको ऑस्कर की जरूरत है नहीं इतनी। इंडियन सिनेमा के साथ ये हुआ कब और ये किया किसने, और अगर होगा तो कौन करेगा? सो लेट्स बी वेरी क्लियर, 2020 तक ऐसा कोई पिक्चर थी नहीं जो इंडिया को ढंग से रिप्रेजेंट करती हो, और जो थी वो इंडिया की खुद की पिक्चर थी ही नहीं। लेकिन आती है 2021 में एक ऐसी फिल्म जो इंटरनेशनली फट गई, ट्रिपल आर। ट्रिपल आर के डायरेक्टर राजामौली ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी फिल्म इंटरनेशनली इतना फटेगी। सिर्फ उन्होंने नहीं, हमने भी नहीं सोचा था कि वो इंटरनेशनली इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी। 2021 वाज अ गोल्डन ईयर, जिसके अंदर हमको नो वे होम भी देखने को मिली, हमको ट्रिपल आर भी देखने को मिली। हमको पता था कि ट्रिपल आर इतनी अच्छी फिल्म है जो कि इतना अच्छा करोड़ कमा सकती है इंडिया में, लेकिन जब वो नेटफ्लिक्स पे आई वो फट गई। लोगों ने उस पर डांस किया, लोगों ने उसके नाटू नाटू को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। एंड गेस व्हाट, लोगों के सिर्फ स्ट्रीम करने से, लोगों के सिर्फ वीडियो बनाने से वो ऑस्कर नॉमिनेट हो गई। एंड हमारी इंडियन फिल्म जो इंडिया की फिल्म है, उसने जीता द बेस्ट सॉन्ग का ऑस्कर, नाटू नाटू। एंड द थिंग इज, वहां से चीजें चेंज हो गई, बिकॉज राजामौली को सिर्फ लोग ट्रिपल आर से नहीं जानते थे। उन्होंने सोचा कि चलो इस इंसान का कुछ और भी देखते हैं, इसकी फिल्मोग्राफी में क्या क्या आता है। एंड उन्होंने एक्सप्लोर किया बाहुबली को। एंड इसीलिए लास्ट ईयर 2025 के अंदर बाहुबली द एपिक नाम की मूवी को रिलीज किया गया, जो बाहुबली 1 और 2 का एक मिक्स कॉम्बिनेशन था, जो कि एक्चुअली में मेनली टारगेटेड थी फॉर यूएस। एंड तुम समझ रहे हो ये सब क्यों हो रहा था? बिकॉज उनकी आने वाली फिल्म वाराणसी इज अ ग्लोब ट्रॉटर इवेंट। तुम बस इतना बताओ मेरे को कि कौन सी इंडियन मीडिया थी जो कि ग्लोब ट्रॉटर इवेंट को अटेंड करी या फिर इतनी बड़ी इवेंट पे न्यूज बनाई? शायद अगर नहीं भी होगी, उसका रीजन मेनली है कि शायद राजामौली ने को बुलाया नहीं। लेकिन डिस्कसिंग फिल्म्स, वैरायटी, बड़े बड़े मैगजीन्स वाले, बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हॉलीवुड वो आए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया, और कुछ दिन पहले इंटरव्यूज भी आए महेश बाबू एंड ऑल के। राजामौली को पता है कि इस बार की ऑडियंस ग्लोबल है। और ठीक है, तुम एक चीज समझो, मैं तुमको एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। जब बाहुबली आई थी तो तेलुगु स्टार से पैन इंडिया स्टार बन चुके थे, लेकिन बाहुबली के बाद लोगों को सिर्फ तेलुगु रीजन से ही नहीं, पूरे इंडिया से उम्मीद थी कि राजामौली अब क्या लेके आएंगे। एंड राजामौली ट्रिपल आर लेके आए, लेकिन ट्रिपल आर के बाद पूरी दुनिया को वेट है कि वो वाराणसी में करेंगे क्या।
एंड शायद हमको पहली बार अराउंड 400-500 मिलियन की फिल्म देखने को मिल सकती है फ्रॉम इंडियन सिनेमा, दैट विल बी वाराणसी। लेकिन एक चीज समझते हैं, 400-500 मिलियन अराउंड 4000 से 5000 करोड़ के आसपास एक ऐसी फिल्म के लिए जिसका बजट 1400 करोड़ का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1400 करोड़ बहुत छोटा है, लेकिन 1400 करोड़ एक्चुअली में काफी बड़ा अमाउंट है। और अगर कोई और फिल्म नहीं होती, इसमें बात करेंगे जरूर, तो ये इंडिया की सबसे महंगी फिल्म होती। 1400 करोड़ मतलब दो आदि पुरुष, इन दोनों को मिलाएंगे तब जाके 1400 करोड़ की फिल्म बनेगी राजामौली की अकेली वाराणसी। एंड द मेन प्लॉट पॉइंट इज कि क्या हो अगर वाराणसी क्लिक कर जाए, लेकिन वो कितना ही चल जाएगी। मेरा इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि वो कितना चल जाएगी। यहाँ आता है अलग कंपटीशन जो कि शायद बॉक्स ऑफिस को खत्म कर दे, दैट इज रामायण। एंड नाउ वी विल गो फॉर अ प्रीटी मच वॉक। मैं तो समझाऊंगा कि क्या क्या चल रहा है। रामायण के मेकर्स डी नैग अभी तक सिर्फ एक प्रमोशन मटेरियल लेके बैठे हुए हैं एंड वो सिर्फ अपना प्रमोशन कर रहे हैं थ्रू पॉडकास्ट। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका बजट अराउंड 4000 करोड़ है, दैट इज अराउंड $500 मिलियन। मेरा गला बैठ गया। $500 मिलियन का बजट है भाई, $500 मिलियन। उसका 1% मिल जाए मेरे को भाई। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? मेरे को मिल जाएगा, तुम सब्सक्राइब करोगे तो। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये 500 मिलियन का बजट उनके दो फिल्म को मिला के है। एंड ये दो फिल्म दैट इज रामायण पार्ट 1 जो 2026 में आएगी इस साल ही, एंड 2027 में आएगी रामायण पार्ट 2। वी नीड टू डिस्कस दिस थिंग कि ये मूवी इंडियन ऑडियंस के लिए तो है ही, लेकिन ये मूवी मोस्टली है फॉर यूएस। नमित मल्होत्रा का खुद का एक कोट है कि भाई अगर ये मूवी बाहर नहीं चली तो इट विल बी अ डिजास्टर। एंड आई थिंक इट्स अ ट्रुथ, बिकॉज रामायण अपने स्पेक्टिकल में बेचेगी। डी नैग जिसने अभी तक नोलन की फिल्म की सारे वीएफएक्स करे हैं, जिसने ड्यून पार्ट 1 ड्यून पार्ट 2 के वीएफएक्स करे हैं, जिसने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के वीएफएक्स करे हैं, हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये तब की बात है जो इन्होंने किसी और के अंडर काम करते हुए बनाए हैं। अगर ये खुद की फिल्म बना रहे हैं, खुद का प्रोडक्शन है, खुद की लिबर्टी है, तो ये क्या बनाएंगे? इसीलिए ये फिल्म बिकेगी, इसीलिए फिल्म चलेगी एंड इसीलिए ये फिल्म का चांस है कि ये शायद $1 बिलियन कर सके बॉक्स ऑफिस पे। आई नो अगेन अ वेरी बिग रफ एंड अनरियल फिगर्स। आई नो काफी क्रिएटर्स इस चीज पे मना करेंगे, बट दिस इज माई प्रेडिक्शन। रामायण पार्ट 1 अगर 400 से 500 मिलियन गई इस साल, तो मेरे हिसाब से अगला साल 2027 में हमको $1 बिलियन की पहली इंडियन फिल्म देखने को मिलेगी, दैट विल बी रामायण पार्ट 2। एंड हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वाराणसी के अंदर मेजर पार्ट होने वाला है रामायण का खुद का। तो अगर रामायण चल गई तो वाराणसी को खुद को एक पुश मिलेगा, बिकॉज वाराणसी उसी माइथोलॉजी को कैरी करेगी। दीज 2 years will be the greatest of all time for the Indian cinema। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बाकी फिल्म्स भी आ रही है इंडिया की तरफ से। एंड करंटली धुरंधर पार्ट 1 काफी ज्यादा फेमस हो रही है धीरे धीरे हॉलीवुड के अंदर, काफी सारे स्ट्रीमर्स उसको स्ट्रीम कर रहे हैं। तो धुरंधर पार्ट 2 के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा क्रेज है बाहर, हालांकि स्टिल इंडियन सिनेमा को रिकॉग्निशन मिल रहा है। आई नो मैं इस वीडियो में काफी बकवास कर चुका हूँ, बहुत पैसों की बात हुई है, बहुत इसकी बात हुई है, बट हमको नहीं भूलना चाहिए कि रामायण पार्ट 1, वाराणसी एंड रामायण पार्ट 2 इंडियन सिनेमा के लिए कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म्स हैं। एंड आई नो मैं काफी बड़े बड़े फिगर्स बोल चुका हूँ इस वीडियो में जो काफी अनरियल हैं, काफी टच करने के लिए, बट इफ यू बिलीव मी तो कमेंट में लिख दो आई बिलीव यू। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, वीडियो को हाइप करना मत भूलना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के बिना मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, करो। और इतना ही नहीं, धुरंधर की प्लेलिस्ट ये रही, इसमें सारे धुरंधर की थ्योरीज वगैरह सारे हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी वीडियोस का प्लेलिस्ट है अवेंजर्स डूम्सडे पे, दोनों को देख सकते हो। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उसको क्लिक कर सकते हो। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।